बिहार विधानसभा चुनाव में बीती रात एक खबर आई। खबर एनडीए से जुड़ी हुई थी। खबर ये थी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। हालांकि सुबह होते होते यह खबर भी आई कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। जाते जाते उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीद है सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा हैं। उनसे जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये बात कही उसका रीजन क्या है आखिर। रामपुकार जी, उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है? जैसे कि आपको बतला दें कि हमारी पार्टी को 6 सीटें मिली एनडीए गठबंधन की ओर से, और दिल्ली में संयुक्त रूप से पांचों पार्टी के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपने सोशल मीडिया से डाले कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 6 सीट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीट, 101 भारतीय जनता पार्टी और 100 जनता दल यू। उसके बाद कल जो न्यूज़ चलने लगी कि भाई महुआ सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवारी हो रही है और वहाँ उम्मीदवार संजय सिंह के बारे में चर्चा जो चल रहा था, वो सीट हमारा है, फिर लोजपा उस पर कैसे उम्मीदवारी ठोक सकता है, ये मामला है। इस पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने देखे और इस पर उन्होंने एतराज़ जताते हुए इसकी उन्होंने एक घोषणा करवाएं कि भाई कल जो नामांकन होने वाला है वो कोई नामांकन नहीं होकर सकता होगा, जो हमारे पार्टी के लोग हैं। इसके लिए आज बैठक भी बुलाए थे, लेकिन रात नित्यानंद राय जी, रात सम्राट चौधरी जी, और उसके बाद में ऋतुराज सिन्हा जी और नितिन नवीन जी हमारे नेता के पास आधी रात को आए। लेकिन उन लोगों ने, हमारे नेता ने रात ही मीडिया को बताया कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। तो उस परिस्थिति में आज सुबह नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी का संदेश लेकर आए और उनके साथ दिल्ली गए हैं। दिल्ली की वार्ता के बाद अब हमारे नेता का जो निर्णय होगा उसके साथ बिहार का सारा कार्यकर्ता उनके साथ है, उनके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। महुआ या कोई और जो सीटें हैं जो आपके खाते में आई हैं, ये क्या आधिकारिक रूप से बता दिया गया था आप लोगों को? नहीं, अभी तो हमारी पार्टी की ओर से किसी भी सीट का घोषणा नहीं किया गया है आधिकारिक। एनडीए में जो बंटवारा हुआ उसमें आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ये बताया गया था कि आपकी ये सीटें हैं? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही जानकारी है कि 6 सीटें कौन कौन लड़नी है, और उसके आधार पर उसके कल होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, उम्मीदवारों के साथ नाम की घोषणा भी होती। लेकिन इसके पहले ही आप देख रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है बिहार में कि आज प्रथम चरण का चुनाव का मात्र 2 दिन और बचा हुआ नामांकन का। 13 से लेकर 17 तक प्रथम चरण का है, फिर 13 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 17 तक प्रथम चरण है और 13 से लेकर 20 तक द्वितीय चरण का नामांकन है। और अभी तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीटों का घोषणा किया और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 6 सीटों का घोषणा, उम्मीदवार का नाम का घोषणा किया। उस परिस्थिति में हमारी पार्टी का अभी तक आधिकारिक बयान हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी नहीं दिए कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार होंगे। जब तक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देशानुसार जब तक घोषणा नहीं होगा, तब तक किस सीट पर कौन लड़ेगा ये अभी हम लोग नहीं बोल सकते। तो उस परिस्थिति में मामला ये है कि अभी तक एनडीए में सभी सीटों का एक तरह से कौन सीट किस पर लड़े, अभी तक न लोजपा का घोषणा हुआ, न हमारी पार्टी का घोषणा हुआ और न जनता दल यू का घोषणा हुआ आधिकारिक रूप से। जबकि संयुक्त रूप से पांचों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष को घोषणा करनी चाहिए कि 243 विधानसभा सीटों पर किस सीट पर कौन पार्टी और कौन उम्मीदवार होगा, ये कर देनी चाहिए। कार्यकर्ताओं में भी ऊहापोह की स्थिति है जिसको चुनाव लड़ना है। उस परिस्थिति में ये एक बहुत बड़ा, मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि विलंब हो रहा है इस मामले में। नेता हमारे दिल्ली गए हैं, वहाँ से जो आदेश फरमान करेंगे उस आदेश का हम लोग पालन करने के लिए तैयार हैं। महुआ जिस सीट का जिक्र बार बार सामने आ रहा है, वहाँ आखिर ऐसा कौन सा समीकरण है जिसके लिए उपेंद्र कुशवाहा और एलजेपी-आर दोनों आमने सामने आ गए हैं? देखिए, इस समीकरण का सवाल क्या है, मतलब वहाँ संगठन है, संगठन हमारी मजबूत है, हमारे नेता सीट लिए हैं
उनका जन्म स्थली है वैशाली। उस परिस्थिति में सीट मिला है तो उस पर हमारे नेता किसको उम्मीदवार बनाएंगे तो हमारे नेता को फैसला करना है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को फैसला करना है। जो 6 सीट है कौन कहाँ लड़ेगा ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को फैसला करना है। जब उनका आएगा प्रेस विज्ञप्ति उनका तो फिर हम आपको बताएंगे। एक सवाल ये भी है कि सीटें 6 बताई गई, मनमाफिक सीटें अगर नहीं होती है तो क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपना अलग रास्ता भी अख्तियार करेगा? देखिए, हमारे पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को हम तमाम कार्यकर्ताओं ने, सभी जिला अध्यक्षों ने उनको अधिकृत किया कि आपको जो निर्णय लेना है आप ले लीजिए, आपको जिस कार्यकर्ता को लड़ना है आप लड़ाइए। बॉस इज ऑलवेज राइट। हमारे पार्टी में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोगों ने जो निर्णय दे दिया है उनके निर्णय के अनुसार हम लोग मानने को तैयार हैं। वो जितना पर लड़े, जितना पर लड़वावे, जिस कार्यकर्ता को लड़वावे, उनके निर्णय को हम लोग स्वागत करते हैं। अंतिम सवाल ये रहेगा कि सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा? अब हमारे नेता दिल्ली गए हैं, अभी तो बोल कर गए हैं, आप मीडिया के भाई लोग चला ही रहे हैं। जब वहाँ से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हो जाती है फिर नेता का जो हमारा फैसला होगा फिर उस पर हम लोग कोई क्रिया प्रतिक्रिया देंगे। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा। इन्होंने कहा कि नेता दिल्ली गए हैं तो वहाँ से जो भी सूचना आएगी उसके हिसाब से पार्टी कदम उठाएगी। हालांकि विश्वास है कि ऑल इज वेल हो जाएगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।